नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भारत का आकार और स्थिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थिति, भारत की स्थिति किसमें? हमारे ग्लोब के अंदर। ठीक है, कैसी स्थिति है? ये उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कैसे है हमारे? जैसे मान लीजिए हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है हमारी, तो भारत ये मतलब ये जो दो सेंटर लाइन है तो यहाँ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो ना। तो इस प्रकार ये किसे है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या है, मुख्य भाग क्या है, कैसे नहीं है। तो चलो हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं अभी है कैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखो मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये अपना ग्लोब बन गया। ठीक है, तो अपने ये बीच में से कर्क रेखा गुजरती है ऐसे, सॉरी कर्क रेखा नहीं, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा गुजरती है, सॉरी भाई, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये कितनी डिग्री पे है? ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, तो अक्षांश वाली रेखाएं कौन सी होती है? अक्षांश वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? जो इस प्रकार आती है वो अक्षांश वाली रेखाएं होती है कि नहीं होती है? इस प्रकार है ना। और देशांतर वाली कैसे होती है? जो इस प्रकार जाती है वो देशांतर होती है। ठीक है, तो ये रेखाओं का व्यू ऐसे रहता है यूँ करके, और इन रेखाओं का व्यू ऐसे रहता है। तो इसलिए भारत यहाँ है तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है, इसलिए पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, हम नक्शे से जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। अपने को तो चीज़ों को आसान बनाना है ना, तो आसान बना के सीखना। जैसे इधर से ये रेखा है तो ये कितनी 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से इधर से आ गया, उत्तरी अक्षांश तक ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये इसका विस्तार है, उत्तरी विस्तार। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अब देशांतर, मैंने कहा था ना देशांतर रेखा इस प्रकार जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार जाती है ना। तो ये देखो इस प्रकार ये यहाँ से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये इसका ये हो गया, देशांतर हो गया। अब देखते हैं, अब आगे क्या देखते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमारा स्थिति होगी ना, पहले उत्तरी गोलार्ध में बताया, फिर भारत की मतलब गोलार्ध के अंदर स्थिति कैसी है, ये स्थिति है सारी इसकी है। ये जो है उत्तरी अक्षांश की और ये देशांतर की है। अब देखो कर्क रेखा, देखो ये मैंने मैप दिखा रखा है, ये मैप में देखो ये कर्क रेखा ये जा रही है ना, ये कर्क रेखा जा रही है। देखो ये बिल्कुल भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और कितनी डिग्री पे गुजरती है ये भी, मतलब या तो आप कह दो 23 डिग्री 30 मिनट, या हम इसको 23 से 1/2 डिग्री भी बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसकी स्थिति जानते हैं, इसके आसपास क्या है क्या नहीं है। अब देखो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाली खाड़ी में कहाँ है भाई? ये देखो ये नक्शा हम किस प्रकार देखते, ऐसे देखते हैं ना, उत्तर दक्षिण है ना, ये पूर्व और ये पश्चिम, इस प्रकार तो देखते हैं नक्शा, इस प्रकार देखते हैं ना। तो हम पहले ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, दक्षिण पूर्व की स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? ये जो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में ये क्या आ गया? ये दिख रहा है ना, ये नक्शे में ये है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, ये इसके भारत में दक्षिण पूर्व में है ये। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम की। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो क्या आ गया? दक्षिण पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप है भाई, ये ना, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? लक्षद्वीप है। तो इसकी साइड की भी स्थिति होगी और इस साइड की स्थिति भी होगी, यानी बोले तो दक्षिण पूर्व की होगी, दक्षिण पश्चिम की होगी। अब ये तो आ गया बंगाल की खाड़ी, और ये क्या आ गया? अरब सागर, है ना। समझ में आ रहा है?
अरे चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मतलब। अब देखते हैं भारत का आकार। अब भारत का आकार कितना है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का कितना प्रतिशत भाग है, 2.4% है भाई, है ना। अब देखो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कौन सी, स्थलीय सीमा कौन सी भाई। अब फिर नक्शे का प्रयोग, ये जो स्थलीय सीमा दिख रहा है ना, ये सारे चारों तरफ, ये स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, 15,200 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और उसके बाद कौन सी सीमा, उसके बाद स्थलीय सीमा होगी। अब समुद्री सीमा की बात करते हैं, जो समुद्र से लगती है। समुद्र से कौन सी लगती है, ये वाली, ये भी, लक्षद्वीप भी, अंडमान निकोबार वाली भी, ये सभी, ये कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है, स्थलीय सीमा कितनी हो गई, 15,200 किलोमीटर लगभग, समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो भाई, आगे देखते हैं। अब भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर कौन सा हो गया, उत्तरी हो गया, है ना, उत्तर पश्चिम से लेके, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम होगा, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात करेंगे। तो आप सबको पता है, समझदारो, यहाँ क्या है, यहाँ हिमालय है भाई, हिमालय है ना, हिमालय है ना, जो क्या है, एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। क्या है, नवीन, युवा अवस्था में है हिमालय भी, ठीक है। तो क्या है, ये हमारी नवीन, बिल्कुल नई नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा उत्तर पश्चिम से, उत्तर है ना, उत्तर है, इधर भी उत्तर, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक ये इतना फैला हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ, टेंशन नहीं, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसका जो विस्तार है उसकी बात करते हैं। इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण का भाग यानी कि नीचे वाली, जो मतलब अपने बांग्लादेश की तरफ आते हैं उस साइड में, तो इसका जो विस्तार है ये क्या है, भूभाग, इसका जो भाग है चौड़ा है 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से, ठीक है। हिंद महासागर की ओर जाता है, और हिंद मतलब क्या है, उत्तर से 22 डिग्री तक चौड़ा है, और हिंद महासागर की जाती तरफ क्या हो जाता है, ये संकरा हो जाता है। क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। तो ठीक है। अब देखो आगे, समय मानक रेखा, समय मानक रेखा कितना है, ये रही भाई समय मानक रेखा, दिखाएंगे हम नक्शे में दिखाएंगे। ये देखो, ये समय मानक रेखा, ये 82.5 डिग्री से आती है, ठीक है। और जहाँ पर ये कर्क रेखा और समय मानक रेखा गुजर काटती है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। कहाँ, मिर्जापुर में काटती हैं दोनों, ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है ना, मिर्जापुर। और ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने, 2 घंटे का समय, कितने ढंग के, 2 घंटे का समय का अंतर है, ठीक है। अब देखो भाई, थोड़ा सा देखो, अक्षांश का प्रभाव क्या पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अक्षांशों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, किसे, दक्षिण नीचे से उत्तर ऊपर की ओर, है ना, दिन और रात की अवधि में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार अक्षांश का पड़ता है। अगर अक्षांश ऊपर नीचे होते हैं, घटते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो दिन रात छोटे बड़े होते हैं, सबको पता है। वो हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे वो दिन रात का कैसे प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम थोड़ी स्थिति के बारे में जानते हैं, ठीक है। आगे देखो, भारत और विश्व, भारत में विश्व का क्या है, सबको पता है भाई, स्थिति क्या है। भारत एशिया महाद्वीप के कौन से, पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। कौन से, पूर्व और पश्चिम के मध्य, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच है भाई भारत, ठीक है, एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। और भारत महाद्वीप एशिया का दक्षिण विस्तार है, बिल्कुल है, नीचे की तरफ है। जैसे मान लीजिए ये एशिया है, इस प्रकार एशिया है, तो भारत यहाँ पर है, तो ये दक्षिण विस्तार हो गया इसका, ठीक है। और देखो, हिंद महासागर है जो, है ना, हिंद महासागर है, इसके महासागर पर भारत के नाम से इसका भी नाम पड़ा है। ये क्या है, पश्चिम से तो, इस साइड से तो कौन से देशों को जोड़ता है, इस देश से यूरोप को, और इस साइड से
यानी कि मतलब इस साइड से जोड़ता है ये यूरोप को, और इस साइड से किसको जोड़ता है, एशिया को। ठीक है, आ रहा है समझ में। इस प्रकार ये हिंद महासागर जोड़ता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी विश्व के 7 बड़े देश। ठीक है, तो कौन सा आता है पहले नंबर पर, क्या कौन सा आता है, रूस आता है। कितना है, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा कनाडा आता है, कितना, 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, 98 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा हमारा पड़ोसी देश भाई, कौन सा, चाइना, चीन। ठीक है ना, तो उसका कितना है, 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है ब्राज़ील, 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी देखो एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, याद रखना, ये दोनों हैं बातें। 76.8, और लास्ट मतलब अंत में हमारा 7वें नंबर हमारा भारत आता है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। कौन से हैं, पहले पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इस पर कितने हो गए, 7 देश। कितने देश हो गए, 7 देश। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 7। इस प्रकार अब देखो थोड़ी सा और बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सीमा है जो स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ। अब देखो द्वीप समूह है, द्वीप समूह देखो भाई, द्वीप समूह है कौन से, द्वीप समूह में भी तो हमारे राष्ट्र, हमारे जो हमारे द्वीप समूह राष्ट्र है यानी देश है, कौन कौन से, श्रीलंका जुड़ता है, मालदीव जुड़ता है, और 2 बहुत ही बढ़िया चीज़ें, कौन सी, पाक चल संधि। किस किसको जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। पाक का मतलब ये नहीं है भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है, ये कभी गलती मत करना। पाक जल संधि किसको, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। और मन्नार की खाड़ी किसको जोड़ती है, ये भारत के लक्षद्वीप और मालदीव को जोड़ती है। तो कैसा रहा, बढ़िया रहा चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।